Hello students, welcome to DG lessons from the house of Navankur. Today we are going to study the lesson 8 of class 8th English. The name of the lesson is the moon. All of you know the meaning of moon. Moon means Chandrama. Do you like Chandamama? क्या तुम चंदा को पसंद करते हो? Why do you like it? तुम उसे पसंद क्यों करते हो? The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the parts of the trees. कविता में कवि ने चंद्रमा के प्रकाश के बारे में वर्णन किया है. कवि कहता है चंद्रमा कमरे में टंगी हुई दीवार घड़ी के समान दिखाई देता है. यह चंद्रमा का चेहरा कमरे में टंगी हुई दीवार घड़ी के जैसा है. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays. शी का उपयोग यहाँ चंद्रमा के प्रकाश के लिए किया गया है. चंद्रमा का प्रकाश या चांदनी बगीचे की दीवारों पर चोरों के ऊपर पड़ती है, चमकती है, और गलियों में, खेतों में और बंदरगाहों पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है. और ऐसे में पक्षी जो हैं वो पेड़ों की टहनियों में सोते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा. The squalling cat and squeaking mouse, the howling dog by the door of the house. Squalling मिमियाती हुई बिल्ली और चींची करते चूहे पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है. और घर के दरवाजे पर जो कुत्ता गुर्राता है उस पर भी चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है. The bat that lies in bed at noon all love to be out by the light of the moon. और वो चमगादड़ जो कि दोपहर में बिस्तर पर सोती है, सभी चंद्रमा के प्रकाश में निकलने पर बाहर जाना पसंद करते हैं. But all of things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way. लेकिन जो सभी दिन से संबंधित चीज़ें या वस्तुएं हैं वो रात के समय सटकर सोते हैं. And flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise. फूल और बच्चे जो कि सुबह सूर्य उदय होने तक सोते हैं, आँख बंद करके सोते हैं. Thank you very much students. All of you, I hope all of you understand the poem very well. Thank you very much. Next we study the difficult words of the lesson. The moon. The moon word meanings cuddle, सटकर सोना, हार्बर, बंदरगाह, हाउलिंग, गुर्राना, की, घाट, स्क्वेलिंग, चीखना, स्क्वीकिंग, चूं चूं करना, फॉस, पत्ती फूटना. नेक्स्ट एक्सरसाइज. पिक आउट द ऑड वर्ड. नीचे दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द छांटो. मून, अर्थ, रॉकेट, सन. द आंसर इज रॉकेट. सेकेंड, नैप, स्लीप, अवेक, सिस्टा. इन सब का अर्थ सोना होता है. सिर्फ अवेक का मीनिंग होता है जागना, तो इसमें ऑड वर्ड अवेक. थर्ड वन, ग्लो, डार्क, शाइन, इल्यूमाइन. इसमें सब का अर्थ हो चमकना. सिर्फ डार्क का अर्थ होता है धीमा, मद्धा. डार्क मीन्स अंधेरा. फोर्थ, इवनिंग, वीक, आफ्टरनून, मॉर्निंग.
इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग पहर हैं और वीक सप्ताह, तो ऑड वर्ड हुआ वीक। नेक्स्ट, लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड्स, ट्रीज। लीव्स, फ्लावर्स और ट्रीज पौधे के भाग हैं और फील्ड खेत का के लिए उपयोग किया गया है, यहाँ ऑड वर्ड हुआ फील्ड। Next exercise. Find at least names of 6 animals, words from the letters given in the circle and write them in the space provided. Now we find the animals. Frog, lamb, hen, cat, rat, bear, eagle, parrot, elephant. These are the names of elephants and birds. Next, write the sounds of the animals given in the picture with the help of the clues given in the box. चित्र के आगे उन जानवरों की आवाज़ों को लिखिए। Mewing cats, barking dogs, howling wolves, buzzing bees, trumpeting elephants, roaring tigers, crowing cocks, neighing horses, braying asses. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम। कविता के अनुसार चंद्रमा का आकार क्या है। द आंसर, द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग द पोयम इज राउंड लाइक ए क्लॉक। चंद्रमा का आकार दीवार की घड़ी के जैसा गोल है। Where do the birds sleep? पक्षी कहाँ सोते हैं। Birds sleep in the foughs of the trees. पक्षी पेड़ों की टहनियों पर सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What is the dog doing? कुत्ता क्या कर रहा है। आंसर, the dog is howling by the door of the house. कुत्ता घर के दरवाजे पर गुर्रा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज बैट। चमगादड़ कहाँ है। द बैट इज इन बेड एट नून। चमगादड़ दोपहर में बिस्तर में है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग। फूल और बच्चे सुबह तक क्या करते हैं। फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। फूल और बच्चे सूर्य उदय होने तक सोते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स, आखिरी पंक्तियों में कवि ने कडल का अर्थ पूछा है, तो यहाँ कडल का अर्थ होता है क्लोज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के से खाली स्थान भरिए। ट्रम्पेटिंग एलिफेंट, हाउलिंग डॉग, स्क्वीलिंग कैट, स्क्वीकिंग माउस।